जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। एक और सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें 11 इयर्स का सीडीएस का पीवाईक्यू, जिसे हम लोग पीओपी सेम वही पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, जो हम लोग का एनडीए के लिए चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने 45 डेज का चैलेंज रखा है। ठीक, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या सीखने वाली है, आखिर इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उसका लेवल थोड़ा सा हाई। तो आप अगर अपने इंग्लिश के पहले, लेकिन एनडीए का पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इसके जो है पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो आपके लिए भी फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, सिर्फ इंग्लिश का देखना है आपको। ठीक है, और आप जीएस में एंट्री नहीं करेंगे। जीएस में साइंस सेक्शन है, लेकिन वो बहुत कैटेगोरीली आपको जो है अलग कर करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, 2019 का सेकंड है, सेट ए है, 51 से 100 क्वेश्चन है। पहले आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है। आपके लिए फ्रूटफुल तभी होगा। ठीक, तो ये रूल को आप फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ। आप लोग मेरे साथ 2025 के फर्स्ट पेपर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब पेपर के 20 डेज बचेंगे उसके पहले हम 2025 का जो सेकंड है वो भी अपलोड करेंगे, और जितने आपने यहाँ पे ट्रैप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं सब आप उसमें अप्लाई करेंगे और आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन उससे पहले आपको पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, 51। ए थिन डिस्क है और एक थिन रिंग है, दोनों के मास और रेडियस जो है सेम है। ठीक है, दोनों के पास मास और रेडियस है, दोनों रोटेट करते हैं अपने एक्सेस सेंटर ऑफ मास पे, और वो परपेंडिकुलर होते हैं टू देयर सरफेस एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकाला जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो इसमें रिंग का क्या होता है उसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। तो इसमें रिंग का क्या होता है, रिंग का होगा एम आर स्क्वायर, और उसमें डिस्क का क्या होगा, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसमें ये हमें बताना है कि रिंग का क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि उसमें रिंग का एम आर स्क्वायर है, उसका आधा जो है वो डिस्क का है। ठीक है, इसलिए ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस फिनोमिना जो है उसमें हीट वेव जो होता है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, थर्मल रेडिएशन में क्या होता है कि ये विदाउट अफेक्टिंग मीडियम पार्टिकल, जिस मीडियम में ये ट्रेवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल्स को अफेक्ट किए बिना जो है वो रेडिएट करता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये फ्लूइड में जो है ट्रांसफर होता है, और हीट ट्रांसफर ये फ्लूइड में करता है। ठीक है, ये भी हीट ट्रांसफर करता है, थर्मल मतलब हीट होता है, लेकिन बिना मीडियम पार्टिकल को अफेक्ट किए। ये फ्लूइड में करता है, और ये जो करता है ये भी हीट ट्रांसफर करता है, हीट ट्रांसफर। ठीक है, विदाउट मूवमेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी पूछा गया है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओम्स लॉ के रिकॉर्डिंग जो है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ओम्स लॉ एजम्पशन है कि करंट जो होता है कंडक्टिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका से कंडक्टिंग डिवाइस जो है वो लॉ को फॉलो करते हैं। जब रेजिस्टेंस होता है डिवाइस का इंडिपेंडेंट होता है मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही है। कंडक्टिंग मटेरियल्स जो है वो ऑब्वियस करती हैं रेजिस्टेंस जो मटेरियल का इंडिपेंडेंट होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ ट्रैप क्या, ट्रैप है ऑल होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है, ओबे भाई एक भी तो होगा। ठीक है, डायोड तो नहीं फॉलो करता है, तो कैसे हम मान लें कि सारा होमोजेनियस मटेरियल जो ऑब्वियस ये फॉलो करता है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ऐसे में पकड़ना है कि सारा मटेरियल कैसे फॉलो करेगा, तो ये यहाँ पे गलती दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ केमिकल है उसमें, तो वो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v से, और एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है उसमें। इस केस में कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है हैपन होगा सिस्टम के अंदर, वो तो कह ही रहा है, और वो कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो एक इंटरनल फोर्स जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, इंटरनल फोर्स क्रिएट करता है, और उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। सही है, पहला सही है। केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सिस्टम कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर मास। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है ताकि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली। अगला कह रहा है कि जब बॉल बाउंस ऑफ होता है ग्राउंड से तो कौन सा इसमें सडन चेंज होता है, तो उसका मोमेंटम जो है सडन चेंज होता है। मोमेंटम का मतलब क्या है कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर है, और वेक्टर जो हो उसे क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे क्या चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसीलिए मोमेंटम जो होता है वो तुरंत जो है चेंज होगा जैसे ही वो ग्राउंड को बाउंस करता है। अगला है, कौन सा कंपाउंड जो होता है उसमें डज नॉट एग्जिबिट ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो वो है हमारा Fe2O3। इसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। Pb का क्या हो जाएगा, +4 और +2। ठीक है, इसका हो जाएगा +2 +3। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, और 3 ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा -6। अब इसको बैलेंस करने के लिए Fe के पास कितना होना चाहिए, +3। 2 Fe है तो कितना हो जाएगा, +6, दोनों बैलेंस हो गया, सिंपल। तो ऐसे ही हम इस चीज को लेकर चलेंगे, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का तो होगा -2। ठीक है, लेकिन -2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 है तो 8 हो गया, तो Pb यहाँ पे अपना जो है उस हिसाब से अपना लेके चलेगा। ठीक है, तो हमें ये हिसाब से लेके चलना है। ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग इनके होते हैं लेकिन इसका सेम ही। कह रहा है डायमंड और ग्रेफाइट में सही नहीं, तो डायमंड के पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, 4 कार्बन जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये भी सही है। दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के वो अलग अलग होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट पहले है क्या, पहले ये जान ले हम। तो ये है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसके हैं, एलोट्रॉप्स हैं हमारे कार्बन के। ठीक है, एलोट्रॉप्स हैं हमारे कार्बन के, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे। हमने अभी देखा कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था और एक जो था वो टेट्राहेड्रल था। ठीक है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों के अलग अलग होंगे। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है और डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज से कंफ्यूज करता है, आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप्स में क्या होता है कि इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है ग्लास के लिए वो सही नहीं है। ग्लास को ऑफेन कहा जाता है, सुपर कूल लिक्विड हो सकता है, कोई डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये भी हो सकता है। अब देखो जहां कंपेयर कर दे, ठीक है, ये हार्डर देन, इससे हार्डर होगा। ठीक है, वहां गलत होने के चांसेस होंगे, हार्डर नहीं होता है। पिरेक्स ग्लास जो होता है वो ज्यादा हार्डर होता है, और बोरॉन जो है पिरेक्स ग्लास में प्रेजेंट होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहा है कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो लाइम, सिलिका, अल्मुनिया और उसके बाद आयरन ऑक्साइड, इसका भी यूज किया जाता है। कौन सा जो है इसमें वाटर के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट होता है लिक्विड वाटर में। वाटर का जो होता है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है। वाटर नॉन पोलर होता है, नहीं, वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है इसमें जो है हमारा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये गलत है। अगला कह रहा है ऐसे ही ट्रैप देता है, नॉन पोलर दे दिया, नॉट लगा दिया, तो हमें ये ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इवापोरेशन और बॉइलिंग जो है सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग जो है सरफेस फिनोमिना नहीं, बोथ बॉइलिंग एंड बल्क, बी से बॉइलिंग, बी से बल्क। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है। अब ये बल्क फिनोमिना होता क्या है, जिसमें होल सबस्टांस जो है इन्वॉल्व होते हैं। जब हम वाटर बॉयल करते हैं तो पूरा ही पानी जो है वो बॉयल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इवापोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब वो एक्यूमुलेट करता है एट सरफेस। ठीक है, हम देखते हैं पानी की छोटी छोटी बूंदे जो है वो सरफेस पे रहती। ठीक है, सैंपल ऑफ सॉफ्ट के सैंपल में क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद से इसमें सॉप जो होता है हम सब जानते हैं, साबुन, ये इसमें पोटेशियम और सोडियम के जो है सॉल्ट होते हैं जो फैटी एसिड के चैन बनाते हैं।
ठीक है। एक और चीज होता है विनेगर एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। इनका यूज किया जाता है टू कन्वर्ट, ठीक है, हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो सॉफ्ट सॉप का हो गया। अगर मान लो उसने पूछ दिया हार्ड सॉप, हार्ड सॉप का क्या फॉर्मूला होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे फॉर ए सर्टेन टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिपेंड करेगा उसके इनिशियल वेलोसिटी पे, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी है इनिशियल वेलोसिटी पे वो डिपेंड करेगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है एक कार जो है बेंगलोर से स्टार्ट होती है, 50 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में जाती है साउथ की तरफ, इमीडिएटली वो टर्न आउट होती है और बेंगलोर वापस आ जाती है। 2 घंटा लगता है उसकी ट्रिप में। एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पहले वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ये जान लो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले 50 किलोमीटर जाती है, फिर वापस आ जाती है 50 किलोमीटर उसी जगह पे, और फिर टाइम 2 घंटा लगता है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है आखिर इस सम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड ए क्लोज्ड लूप इक्वल्स जीरो, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये किरचॉफ लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। किरचॉफ की सेकेंड लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। इसको ही हम लोग लूप रूल भी कहते हैं या फिर वोल्टेज लॉ, ठीक है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सॉलिड डिस्क है और सॉलिड स्फेयर है, सेम मास है और सेम जो है रेडियस है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ये पूछा है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दर्शाते हैं। तो डिस्क का कितना होता है, हमने ऊपर देखा था 1/2 mr², ठीक है। और स्फेयर का कितना होगा 2/5 mr², ठीक है। 1/2 जो होता है उसको हम लोग 0.5 mr² लिख सकते हैं, ठीक है। और 2/5 को हम 0.4 mr² लिख सकते हैं। 0.5 ज्यादा है तो डिस्क का ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो सबस्टांस है, उनकी डेंसिटी P1 P2 है, मिक्स्ड किया जाता है इक्वल वॉल्यूम में और उनकी रिलेटिव डेंसिटी है वो 4 है, और जब वो मिक्स किए जाते हैं इक्वल मासेज में तो उनकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 3 है। तो वैल्यू बताना है P1 एंड P2 की, दोनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। यदि सेम मास हो, ठीक है, दोनों लिक्विड के, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी सेम मास है, पहला कंडीशन, कंडीशन 1। तो डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी जो होगी मिक्सचर की, ठीक है, वो होगी m, तो ये हो जाएगी 2p1 p2 अपॉन p1 प्लस p2, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखें तो 3 दिया है, रिलेटिव डेंसिटी 3 दिया है, तो यहाँ पे 3p1 प्लस p2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में लास्ट में करना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में इस पे नहीं भिड़ना वरना जो है ट्रबल करेगा, ठीक है। यदि दोनों लिक्विड का इसमें क्या बोला है सेम वॉल्यूम, ठीक है, तो कंडीशन 2 सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका होगा P1 प्लस P2/2, ठीक है। तो इसका इसमें डेंसिटी का कितना दिया है 4, तो इसमें हो जाएगा 4 इंटू ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। इक्वेशन 2, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड को, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका मिलेगा P1 इक्वल टू 6 एंड P2 इक्वल टू 2, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट मेजर करते हैं कुछ लेंथ को मीटर स्केल पे, लीस्ट काउंट जो होता है वो हमारा 1 मिलीमीटर आता है। तो मेजरमेंट ऑफ मोर प्रिसाइज करने के लिए क्या होगा, जब मोर प्रिसाइज पूछते हैं ना तो उसके लिए एक बेसिक सा रूल होता है कि मोर डिजिट आफ्टर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट,
ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा उतना मोर एक्यूरेटली वो काउंट करेगा, तो 0.925 इसमें 3 डिजिट। ठीक है। कह रहा है अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम या ऑन सिस्टम या सिस्टम के लिए जीरो, सिस्टम द्वारा जीरो किया गया है, तो कौन सा जो होगा स्टेटमेंट इसमें गैस केप्ट एट ए सर्टेन टेम्परेचर उनके लिए वो सही होगा। ठीक है। तो ये क्या किस चीज को बता रहा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बता रहा है। ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। ठीक है। कह रहा है कि ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम वो जीरो ही होगा वर्क। तो अगर कौन सा गैस जो है उस सर्टेन टेम्परेचर पर रखा है तो क्या उसमें होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ सिस्टम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज होगा वो बराबर होगा किसके, फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम। ये सिंपल सा है। उसके बाद से कह रहा है कि 10 ग्राम आइस है जिसको -10 डिग्री सेल्सियस में मिक्स किया जाता है 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितना हीट की जरूरत होगी, लेटेंट हीट की बात कर रहा है। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाया जाए टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 3 स्टेजेस बनेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आपको एकदम लास्ट में करना है और तीनों स्टेजेस को जोड़ना पड़ेगा। पहले तो हमें -10 से 0 पे आना पड़ेगा, फिर 0 से 10 पे जाना पड़ेगा। तो हम उसको देखते हैं। इसमें Q का फॉर्मूला होता है ms del T। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। S यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, Q जो है वो हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली छोड़ने के लिए ही होते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना होता है। T से टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, QL इक्वल टू ml। ठीक है, यहाँ पे है लेटेंट हीट, ठीक है, ऑफ मेल्टिंग आइस। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब ये किसके बराबर होता है, मेल्टिंग आइस का लेटेंट हीट, तो वो होता है 80 कैलोरीज पर। ठीक, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इससे Q1 निकालेंगे, थोड़ा ऊपर स्पेस हम यूज कर रहे हैं। Q1 क्या हो जाएगा, तो इसमें डेल टी, सबसे पहले तो डेल टी निकाल लें, फॉर्मूला वही रहेगा। डेल टी में क्या होगा कि 0 था, ठीक है, और -10 डिग्री, तो ये चेंज करना है तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, तो m कितना है, मास जो है 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 ग्राम गुणे यहाँ पे 0.5। ठीक है, जो हमारा S है स्पेसिफिक हीट, और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 कैलोरी। ठीक है, ये Q1 आ गया हमारा। अब हम Q2 निकालेंगे। Q2 कितना हो जाएगा 80 कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पर ग्राम सेंटीमीटर, और यहाँ पे Q2 इक्वल टू 80 इंटू 10, यहाँ पे भी 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 800 कैलोरी। ठीक है, ये हमारा आ गया Q2। अब एक और हमें Q3 निकालना है। ठीक है, Q3 के लिए क्या होगा, तो Q3 के लिए वही ये वाला फॉर्मूला लगेगा ms del t। ठीक है, यहाँ पे मास जो है वो हम दोनों दोनों का मास ले लेंगे, ये भी 10 ग्राम और ये भी 10 ग्राम, क्योंकि अब हम टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं कहाँ तक, 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसका 20 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है स्पीड ब्रेकर हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो ये 1 है, तो 1 आ जाएगा। और टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज जो है यहाँ पे 0 से 10 डिग्री पे ले जाना है। ठीक है, तो 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200 कैलोरी। ठीक है, अब पूछा है कि कितना जो है जरूरत पड़ेगा एनर्जी की। ठीक है, तो टोटल हीट यहाँ से निकल जाएगा। टोटल हीट अगर निकाला जाए तो कितना होगा, ठीक है, Q1 था 50, 800, 200, 800, 200 प्लस 50, ये हो जाएगा 1050 कैलोरी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सा इसमें रिप्रेजेंट नहीं करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो लाइम वाटर नहीं करता है। लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला है भाई, लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH का ट्वाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी सब जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है,
तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। सॉफ्ट स्क्रीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेसिस ऑन सरफेस टेंशन पे जो है सॉफ्ट क्लीन करता है। कौन सा सबस्टांस जो होता है वो मिक्सचर नहीं है, तो टीन, ठीक है। सी वाटर सॉयल एयर, ये तीनों क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। टीन में क्या मिला दिया जाता है, कॉपर, तो ये क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज, ये भी ध्यान रखना, ठीक, ठीक है। ब्रॉन्ज में जेड है तो इधर जेड नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट ने बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में, तो आर पैरेलल निकाल देंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसका क्या कितना हो जाएगा, हम इसका 8 आएगा, इसका 4 प्लस 2 प्लस 1, इसका 7/8, ठीक है। अब आर पैरेलल अगर देखें तो 8/7 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब 8/7, अब आर सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज में है, ये तीनों एक हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8/7 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 7 आएगा, ठीक है। 8 प्लस 7 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 15/7। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंसेज के अकॉर्डिंग कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कन्वेक्स लेंस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही बात है, रियल एंड वर्चुअल इमेज वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, कब वर्चुअल वर्चुअल इमेज कब प्रोड्यूस करेगा, तो जब वो बिटवीन पोल एंड फोकस रहेगा, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल, नहीं, कनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कनकेव लेंस जो होता है इसमें सॉरी गलत नॉट पूछा है, ठीक है, तो हम इसमें सेकंड वाला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि गलत ये है, नॉट पूछा, तो ऐसे ही सर्कल करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस इमेजेस इक्वल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन द साइज ऑफ, तो ये भी अंडर अब लिख लेना अपने नोट्स में अगर नहीं लिखे हो तो। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो इक्वल बना सकता है, ग्रेटर और स्मॉलर भी बना सकता है देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज बना सकता है। कनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज, कॉन्वेक्स में ये एक्स होता है तो इसका पावर जो होता है वो एक्स को उठा लो तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस बना गया, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कनकेव में ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, निगेटिव होगा पावर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f जब मीटर में और 100/f जब सेंटीमीटर में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। पावर का यूनिट जो होता है डायप्टर होता है, तो ये पावर, और इससे ऊपर लेंस में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फिर इमेज वाला पूछेगा, ठीक है। ड्राई आइस किसे कहते हैं, ठीक है, तो ड्राई आइस जो होता है सॉलिड स्टेट ऑफ CO2, ठीक है, CO2 जो है सॉलिड स्टेट में होता है उसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ये ध्यान रखना। नेट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जो घरों में लगा होता है वो इसी पे काम करता है, ठीक है। वाटर जो है मूवमेंट करता है, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है इसमें पार्टिकल जो होते हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन जो होता है वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया कि जो ड्रग्स होता है, जो दवाई होती है जो डॉक्टर्स देते हैं, वो हमारे इंजेक्शन अगर आ गया ब्लड में क्यों दिया जाता है, ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, घुल जाए, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है जब एक हीट किया जाता है कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर को जो डोमेस्टिक सप्लाई में जुड़ा होता है, तो राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो पहले हम बता दें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H का VIT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीनों, तो वोल्टेज पे जुड़ा है, वोल्टेज करंट और टाइम, वोल्टेज करंट और टाइम तीनों पे जुड़ा है, ठीक है। ब्लड किस प्रकार, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, किस प्रकार का, फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा इसमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पूछा है, तो कह रहा है जाइलम जो होता है वो, जाइलम को ऐसे याद रखो कि एक्स है तो क्या देगी, वाटर, ठीक है। और फोलेम,
मतलब पी से पत्नी है तो क्या क्या देगी, फूड। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ये ऐसे याद रखना है। जाइलम के साथ ट्रिकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्कीमा और जाइलम फैब्रिस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स में वो ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहला ही होगा, ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है कोलेन काइमा की वजह से। ठीक है, और पेरेन्काइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, नहीं, ये होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीप प्लेट्स, सीप ट्यूब्स एंड, नहीं भाई जाइलम में ये होता है, तो ये कहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में होता है, फोलेम। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक पेंडुलम क्लॉक है, उसको एक हाइट पे ले जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उस पे जी होता है, तो हाइट और उसमें सेम है। दूसरा पेंडुलम क्लॉक है, सेम लेंथ का है और लेकिन डबल द मास, मास डबल है। ठीक है, लिफ्टेड टू अनदर हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g/2। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेकंड पेंडुलम का। ठीक है, सेकंड पेंडुलम का पूछा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट में l/g। कहीं भी यहाँ पे मास दिख रहा है तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, पहले तो ये ध्यान रखो। तो ये हमारा क्वेश्चन से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये T1 का हो गया। T2 का क्या बोला है, T2 का तो 2 पाई में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेंथ भी सेम है, लेकिन ग्रेविटेशनल क्या बोला है, वो g/2 हो जा रहा है, g/2 कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 में अगर देखा जाए तो 2 पाई रूट 2 इंटू रूट l/g भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 2 पाई रूट l/g को हम क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं, तो रूट 2 T1। ठीक है, ये T2 के बराबर होगा, ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, लाउडनेस जो होता है साउंड का वो डिपेंड करता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसके बाद से सेंसिटिविटी। मान लो कोई बहरा इंसान है, तो उसको कैसे आप कितना भी लाउड कर दो सुनाई ही नहीं देगा, तो आपकी ईयर कितना सेंसिटिव है, इंटेंसिटी क्या है और एम्पलीट्यूड, इन पे डिपेंड करता है। पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी, किसने किया था, तो ये रट्टू क्वेश्चन है, पता है तो पता है, वरना ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन एकोमोडेटेड बाय मेकिंग, किसको बनाने से हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन स्टोकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है दो बॉडीज हैं, मास उनके दिए हुए हैं और r डिस्टेंस पे रखा है। दूसरी सिस्टम में अगर दो बॉडीज हैं, 2m मास है और डिस्टेंस उनका r/2 कर दिया है। फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में पहले सिस्टम में, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बॉडीज के दूसरे सिस्टम में, वो क्या होगा। तो पहले तो हम फोर्स का फॉर्मूला देख ले, क्या होता है, Gm1m2/r²। ठीक है, यही फर्स्ट सिस्टम का हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सेकंड सिस्टम में क्या होगा, F2, तो G, इसमें क्या बोला है कि मास जो है हर एक का क्या होगा, दुगना हो जाएगा, तो 2m1 2m2। ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है हमारा वो ये r² है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, r/2। ठीक है, तो इसमें हम r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जब हम r/2 का होल स्क्वायर कर दिए तो f1/f2, यही तो पूछा है, देखते हैं। तो बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये बाई 4 ये भी ऊपर जाएगा, तो ये 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो Gm1 m2/r², ये तो पहले का हो गया। अब डिवाइड में हम करेंगे तो Gm1 m2/r², ये भी सेम है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर 4 और ये भी ऊपर जाएगा और पहले से 4 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, इससे इसने गया 1/16 बचा। ठीक है, तो ये 16f के बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना, यहां से हमें मिला। उसके बाद से कौन सा इसमें मोनोएटॉमिक एलिमेंट नहीं है। मोनोएटॉमिक एलिमेंट क्या होता है, जो हमारे नोबेल गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे हीलियम हो गया। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक है, तो पूछा है कौन सा नहीं है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, डायएटॉमिक है, I2 हो गया। ठीक है, इसे हम लोग मोनोएटॉमिक नहीं बोलते हैं, डायएटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, I2 के साथ H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब डायएटॉमिक है, तो ये हमें ध्यान रखना। कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द मेटल, इसमें आपको सीरीज पूरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका ट्रिक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार आया था, तो मैंने ट्रिक के थ्रू कराया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइट रेज जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर
वो मूव करता है किसी प्रकार से जिगजैग पाथ में। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि वहां पे सक्सेसिव टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एज ए रे मूव थ्रू द फाइबर। जैसे ही फाइबर से हम लोग मूव करते हैं तो ठीक है। अब टीआईआर के दो कंडीशन बहुत पूछा जाता है, उसे हम ध्यान में रखेंगे। पहला है कि ये ट्रेवल कहाँ से कहाँ करता है, तो ट्रेवल जो है ये हमेशा ध्यान रखना डेंसर टू रेयरर। ठीक है, दूसरा क्या है इसका भाई? दूसरा ये है कि इसका जो इंसिडेंस एंगल होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है इसके क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें मेजर कंस्टिट्यूशन है बायोगैस का, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मीथेन। फिर है कैथोड रे के अकॉर्डिंग जो है कौन सा सही नहीं है, तो पार्टिकल कैथोड रे के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, नहीं, ये गलत है। वो कैथोड टू एनोड जो है पार्टिकल उसके मूव करते हैं, तो यही गलत है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। टेलीविजन पिक्चर जो होते हैं ट्यूब, उसमें कैथोड रे की ट्यूब पड़ी होती है। ठीक है, अब कैथोड रे की ट्यूब पड़ी होती है तो कैथोड रे कैसा होता है ये भी पूछा जा चुका है, तो हम इसे लिख लेंगे निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इसमें हाई स्पीड होता है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्साइन। ठीक है, जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट्स को। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पूछा जा चुका है, तो मैं उन सारे के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, उसके बाद आता है एक ऑस्ट्रोजन, ठीक है, एक पूछा जाता है प्रोगेस्ट्रियोन। ठीक है, तो ये तीन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑडिबल साउंड की तुलना में अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं? ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, उसके बाद इंफ्रासोनिक की क्या होती है? इंफ्रा इंफ्रासोनिक जो है वो छोटा होता है 20 किलो हर्ट्ज से। ठीक है, और जो हमारा अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक है, वो क्या होता है? ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो साउंड वेव है किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये पूछा जा चुका है, डिपेंड ओनली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ये अपने आप नोट्स में ऐड करते चलिए। ठीक है, बैक्टीरियम जो डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो स्लोमोनिया टाइफी। इससे क्या होता है? इससे टाइफाइड होता है। ये बैक्टीरियम है, ठीक है, और ये वेरिसिला जोस्टर जो है ये एक वायरस है। इससे क्या होता है? इसे चिकन पॉक्स कहते हैं, जिसको हम लोग मातादाई भी कहते हैं। ट्रेनपेंसोना गेम्बिनजाइन, ठीक है, ये एक पैरासाइट से होने वाला डिजीज है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम फेल्की पैरम, ये क्या होता है? प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ से होने वाली डिजीज। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे कि बताओ मलेरिया जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, पैरासाइट दे देगा, प्रोटोजुआ ध्यान रखना। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? अगली बार पूछ देगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होना होता है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछता है। रिजिड बॉडी होती है जिसका मास 2 किलो होता है, ड्रॉप किया जाता है स्टेशनरी बैलून और उसको 50 मीटर हाइट पे रखा जाता है ग्राउंड से। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है और टोटल एनर्जी बताना है। ठीक है, जब बैलून को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो दो चीजें हमें बतानी। ठीक है, दो स्पीड बताना है और हमें ग्राउंड पे टच यानी पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो हमें मालूम है कि ए यहाँ पे क्या है? जी के बराबर है, और फॉर्मूला हमें सबको मालूम है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, अब जैसे ही वो टच करेगा तो इनिशियल क्या होगा? वहां से इनिशियल इसकी जीरो हो गई, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से यू तो जीरो हो गया, तो 2G जो है 9.8 और एस कितना दिया हुआ है? 50, 50 टू 100, और इसको वी स्क्वायर करेंगे तो 980 मीटर आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 980 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रूट में आ गया, मतलब ये दो ऑप्शन हमारे उड़ गए। ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। एम हमारे पास कितना है? मास अगर देखा जाए, मास ये है 2 किलो, 2 किलो 9.8 हमारा सबसे चला आ रहा है, और h जो है हमारी ये 10। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? h 10 नहीं होगा,
नहीं 50 होगा ना, हाँ 50 होगा H, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 980 जूल, हाइट 50 है, ठीक है, तो 980 जूल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें वायरस की रिकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं नीड्स लिविंग सेल टू प्रोड्यूस, बिल्कुल उन्हें होस्ट सेल की जरूरत होती है, वो खुद से नहीं कुछ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों, उनके पास खुद का जो होता है अपना उनका कोई भी जो जैसे हमारे यहाँ हम लोगों के बॉडी में अगर देखा जाए या प्लांट्स के बॉडी में देखा जाए तो पावर हाउस हो गया, जो प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब चीजें होती है, लेकिन उनके पास ये नहीं होता है, ठीक है। सारे वायरस जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, बिल्कुल वो परजीवी होते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, और जो वायरसों की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद से ये वायरस कैन सिंथेसिस देयर फूड, नहीं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना। सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द होस्ट, हाँ केमिकल सब्सटेंस की तरह होते हैं आउटसाइड द होस्ट, ये सही है, लेकिन ये नहीं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है टेम्परेचर बताना एक प्लेस का, एक सनी डे है 113 है फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन में क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी पीवाईक्यू में एक चीज पढ़ा था, सी में क्या जोड़े कि के आ जाए, कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, मतलब सेल्सियस में क्या जोड़े कि केल्विन आ जाए, तो उसके लिए हमने था 273, ठीक है, 273 जोड़ने पे केल्विन आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब फ़ारेनहाइट और केल्विन अगर आ जाएगा तो सेल्सियस निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो तीनों हमारा यहाँ से आ गया। फ़ारेनहाइट दिया है और पूछा क्या है, केल्विन पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 113 माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 81 अपॉन 9 इक्वल टू 9, ठीक है, इंटू 5 प्लस 273 इक्वल टू के, तो इनको जोड़ोगे 273 में प्लस करने पे 45 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो ये लगभग लगभग हमारा 318 के बराबर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें डिजीज है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है, रिकेट जो होता है वो विटामिन जो है डी की कमी की वजह से होता है, रेबीज जो है वायरस हो, ठीक है, एक प्रकार का, हेपेटाइट जो है वो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद से विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो क्या मुझे सारे वाटर सोल्यूबल याद करने हैं, बिल्कुल नहीं, मैं 4 नाम बता देता हूं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, बाकी सब जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं, ए डी ई के, ठीक है, ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, बाकी सब जो है वो वाटर सोल्यूबल, ये ध्यान रखना। रेडिएशन कम फ्रॉम सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये सन है हमारा, ठीक है, देखो मुस्कुरा भी रहा है, यहाँ बनता है ना नाक, हाँ इसका देखो नाक बना दी, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, सन है। तो यहाँ से जब रेज चलती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तो जब यहाँ से रेज चलती हैं तो वो टूट टूट के चलती हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे आती हैं और यहाँ से जो ये बादल है, ठीक है, ठीक है, ये ड्राइंग पे कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये लॉन्ग रेंज में जाती है, ठीक है, ये शॉर्ट में आता है और लॉन्ग में जाता है, तो लाइट एंड कमिंग फ्रॉम द सन है ना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, इंफ्रारेड, तो ये हमें ध्यान रखना। इसका एक हमने और बताया था कि गामा एक्स यूवी इन माई रेंज, ठीक है, ये इसमें अल्ट्रा है, इसमें विजिबल है, ठीक है, एक्सरे है, इंफ्रा है, माइक्रोवेव माइक्रो है, ठीक है, रेडियो वेव है, ठीक है, तो ये हमने याद किया था वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, जो क्लास याद होगा तो हमें ध्यान रखना है। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये हमें ध्यान रखना। तो इलास्टिक वेव होते हैं, नहीं इन इलास्टिक होते हैं, ये तो पहला गया। आल्सो मूव इन वैक्यूम, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक का एक कॉम्बिनेशन बनता है, वैक्यूम में वो जा सकते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है। दे मूव विद द स्पीड इक्वल टू द 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा 2 and 3 ओनली होगा, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। हमने इसको अभी वाइंड अप किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आगे भी 101 से लेके 150 क्वेश्चन जो है वो खुद से प्रिंट आउट करके और खुद से सॉल्व करेंगे और फिर अगला वीडियो देखेंगे, ठीक है।
आपने यहाँ तक अगर रिलीजियसली थॉरलो इसको फॉलो किया है तो आपको कॉन्फिडेंस अब तक आ रहा होगा, ठीक है। और इसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर कोर्स कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कमेंट ने भी किया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस पीवाईक्यू से ही आएगा, कितनी बार भी पढ़ लो। एक रूल होता है 20:80 का, जिसमें हम कहते हैं कि 20% जो सिलेबस होता है, ठीक है, उससे 80% क्वेश्चन आते हैं। तो वो सिलेबस कैसे पता चलेगा 20% में क्या है? पीवाईक्यू। यूपीएससी हमें क्या दे रहा है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में बेसिक बता दिया, फिर हमें उसके एक पीवाईक्यू, दो ही चीज यूपीएससी से बाहर निकल के आता है, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं आता है। तो पीवाईक्यू बहुत थॉरली करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे थॉरली कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे इसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए आगे? हमें लाइक किसे करना है? जो बेसिक अपना मंत्रा है, लाइफ को, ठीक है। देखो, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका जीवन है, आपको संवारना है, ठीक है। बेस्ट इज येट टू कम, एक ही अटेम्प्ट होता है सक्सेस होने के लिए। तो अपने लाइफ को लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है? ठीक है, फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट से जो है आपको नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, ठीक है। शेयर क्या करना है? शेयर जो है आपको हैप्पीनेस करना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है? कमेंट जो है आपको वहां करना है जहां माइक हो या आपको मंच हो, ठीक है, वहीं आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। तो कीप स्टडी, ठीक है। और अपने ड्रीम को, यूनिफॉर्म पहनने की ड्रीम को जो है वो जिंदा रखें, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहें, एक ही अटेम्प्ट लगता है, ठीक है। एक पीडीएफ में एक नाम आता है, उसके बाद से आपकी लाइफ, आपको रिस्पेक्ट मिलना, वो सब चेंज हो जाता है। तो ना थोड़ा सा ना जो है एज्यूम किया करो कभी कभी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप वो कहते हैं ना, प्रोकेस्टिनेशन कहते हैं उसको, ठीक है, कि आप जब तक वो नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं हैपन होती, ठीक है। तो उसको लेके चलना है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहिए। और हम लोग जो है जय हिंद, फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैप्पी रीडिंग एंड थैंक यू फॉर